और इसको बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी दिल्ली से। यहां पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर हुआ है तो दोस्त ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मामूली विवाद में कहासुनी के बाद मर्डर, हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर दिल्ली के वेलकम इलाके में सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह करीब 8:30 बजे 23 वर्षीय सूरज अपने कुछ साथियों के साथ कबूतर मार्केट पहलवान चौक से गुजर रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने एक साथी से विवाद हो गया। पहले तो कहासुनी हुई लेकिन कुछ ही पलों में मामला हिंसक हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के वेलकम इलाके से, जहां पर मामूली विवाद में कहासुनी में ये मर्डर हुआ है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह करीब 8:30 बजे 23 वर्षीय सूरज अपने कुछ साथियों के साथ कबूतर मार्केट पहलवान चौक से गुजर रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने एक साथी से विवाद हो गया। पहले तो कहासुनी हुई लेकिन कुछ ही पलों में मामला हिंसक हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर हुआ है। मामूली सी बात को लेकर कहासुनी यहां पर इतनी बढ़ती है कि मामला मौत तक पहुंच जाता है। तो दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर किया गया। बताया जा रहा है ये दोस्त हैं और यहां पर किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई, विवाद हुआ। पहले बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ती है कहासुनी, लेकिन उसके बाद कहासुनी के बाद जैसे ही यहाँ पर ये वारदात हिंसक होती है तो इस शख्स को चाकू मारे जाते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर हुआ है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दोस्त ने ही चाकू मारकर दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर बताई जा रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके में शख्स का मर्डर हुआ है तो दोस्त ने चाकू मारकर दूसरे को मौत के घाट उतार दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस पूरे मामले की? देखिए ये पूरा जो मामला है वो कल देर रात का है। तकरीबन 11:15 बजे के आसपास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जब सूरज नाम का जो मृतक है उसका नाम सूरज है। सूरज अपने दोस्तों के साथ जो वेलकम मेडिकल स्टोर इलाके के पास से गुजर रहा था। बताया जा रहा है तभी उसका अपने एक दोस्त के साथ ज़बरदस्त उसकी बहस हुई, जिसके बाद वो बहस जो है वो काफ़ी झगड़े में बदल गई और इसी दौरान दूसरे दोस्त ने सूरज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए और जब सूरज लहूलुहान होकर नीचे गिर गया तो जो आरोपी था वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो सूरज है उसको जयप्रकाश जो अस्पताल है, जेपीसी अस्पताल है उस्मानपुर में, वहां पर ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, लेकिन वजह क्या रही थी सूरज की हत्या के पीछे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है आरोपी आइडेंटिफाई हो चुका है और उसकी धरपकड़ के लिए जगह जगह टीम जो है वो दबिश दे रही है। जी हाँ बिल्कुल रजनीश, और क्या बताया जा रहा है कितने दोस्त उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये विवाद हो रहा था? क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी दोस्त एक साथ थे और उसके बाद यहाँ पर कुछ दोस्तों के बीच ही विवाद होता है। और उस वक्त क्या ये वाकई ये माना जाए कि गुस्से में उठाया हुआ कदम है या पहले से किसी तरह की साजिश की बात भी सामने आ रही है? देखिए, जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त सूरज के साथ 2 से 3 उसके दोस्त और थे, यानी कुल मिलाकर 3 से 4 लोग थे वो साथ थे जो कहीं जा रहे थे। अगर मैं बात करूं इस वारदात की, अगर मैं बात करूं तो इस वारदात के पीछे अभी तक ये जो है वो क्लियर नहीं हुआ कि क्या पहले से ही कोई विवाद था, कोई झगड़ा था और जिसे मौका देख के अंजाम दे दिया गया, या फिर सडन जो है वो झगड़ा हुआ उसके बाद गुस्से में इस तरीके का कदम उठा दिया गया। फिलहाल जब तक आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो बाकी दोस्त हैं उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अचानक एक झगड़ा, किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद झगड़ा जो है वो खूनी संघर्ष में बदल गया। फिलहाल झगड़े की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि एक बार जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा या उसे हम पकड़ लेंगे, पूछताछ होगी, तो उसके बाद ये साफ होगा कि इस झगड़े के पीछे की वजह क्या थी जो अचानक एक झगड़ा, एक बहस खूनी संघर्ष में बदल गया।
बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर मामला ये भी समझ में आ रहा है कि लोगों में अब किस तरह की सहनशीलता है। अपने ही दोस्त के साथ मामूली से अगर विवाद के बाद इतना बड़ा कदम उठा लिया जाता है तो फिर समझिए कि आखिर लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। देखिए, सहनशीलता की बात अपनी जगह है, लेकिन किसी की जान लेना अपनी जगह है। कोई भी झगड़ा या कोई भी बहस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ली जाए। हालांकि बहस हाथापाई ज़रूर होती है, लेकिन अगर चाकूबाजी हुई है, ताबड़तोड़ कई वार किए गए हैं सूरज पे, तो जाहिर तौर पे पहले से कुछ बात रही होगी, जिसके बाद उस बात को सपोर्ट करने के लिए या उस झगड़े को सपोर्ट करने के लिए कल देर रात को एक और झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों झगड़ों का जो गुस्सा था वो एकदम खूनी संघर्ष में बदल गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया गीतू, जब तक पुलिस का यह कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक वजह क्या रही होगी जो इतना बड़ा कदम उठा दिया गया, अपने ही दोस्त को चाकुओं से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया, उस वजह के बारे में पुलिस अभी जानना चाहती है और यह वजह तब पता चलेगी जब आरोपी को गिरफ्तार या पकड़ दिया जाएगा। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।